आज हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग पोर्ट्स के बारे में। तो आप क्वेश्चन इस तरीके से बनाइए कि सबका सेपरेट क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी हुई होगा। तो स्टार्ट करते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सी पोर्ट। क्वेश्चन बनाइए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सी पोर्ट एट वेस्टर्न कोस्ट in Mumbai तो मुंबई जैसा कि वेस्ट में ही आता है, ठीक है। तो वहाँ अब हम लोग बात करेंगे मुंबई के जो वेस्टर्न कोस्ट के बारे में। पहले आपको लिखवा देते हैं फिर समझा देते हैं। ओके, इट इज़ लोकेटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। It is located on the western coast of India. It is the biggest port. With natural and well sheltered harbor. It handles about 1/5 of 1/5 of India's foreign trade, mainly of oil. The main item of export are cotton textile, leather, tobacco, chemical, etc. And imports include crude oil, drugs, instruments, etc. तो देखिए, मुंबई पोर्ट के बारे में जानते हैं। मुंबई पोर्ट एक बहुत ही बड़ा पोर्ट माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे वहाँ पे ट्रेड एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसा कि हमने आपको लिखवाया है, ये 1/5 ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, मतलब 1/5 एक बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। तो उतना फॉरेन ट्रेड आपको केवल अकेले मुंबई पोर्ट करके देता है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि मुंबई एकदम समुद्र के किनारे है, तो वो एक नेचुरल पोर्ट है। वहाँ पे अलग से पोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। वहाँ पे एक नेचुरल पोर्ट और नेचुरल हार्बर है। वहाँ पे आराम से आके जो भी शिप्स हैं लग सकती हैं, ठीक है। बस खाली उसको मेंटेन किया गया है। तो वो एक नेचुरल पोर्ट है और साइड में बहुत बड़ा पोर्ट है। तो इसीलिए आप देखते हो मुंबई इतना ज़्यादा सक्सेसफुल भी है इस पोर्ट के वजह से ही, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ट्रेड एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। और क्या है, और अगर देखा जाए कि क्या एक्सपोर्ट होता है क्या इंपोर्ट होता है, तो ज़्यादातर जो 1/5 जो इंडिया का लार्जेस्ट पार्ट तो यहाँ पे हो ही रहा है, मतलब जो भी हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ जो इतने भी क्रूड ऑयल, मतलब जो इतने भी ऑयल आते हैं अलग अलग कंट्रीज से, जिससे हम पेट्रोल और डीजल बनाते हैं, वो सारा कुछ मुंबई पोर्ट पे ही आता है, ठीक है भाई। हमारे पास रिफाइनरीज तो बहुत कम है इंडिया में, तो इंडिया को इंपोर्ट करना होता है। तो ज़्यादातर जो भी इंपोर्ट होता है वो आपका मुंबई पोर्ट के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो अब जब भी आप ये आंसर लिखेंगे तो आप ज़रूर लिखेंगे कि कितना क्या क्या एक्सपोर्ट होता है, क्या क्या इंपोर्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको लिखवाया है कि जो एक्सपोर्ट में हमारे कॉटन टेक्सटाइल होते हैं, ठीक है, कॉटन के कपड़े, लेदर, टोबैको, ठीक है, केमिकल्स, ये सब होते हैं। और इंपोर्ट में क्रूड ऑयल, ड्रग्स, इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीज़ें होती हैं जो हमारी इंपोर्ट होती हैं।
ये हो गया मुंबई का। अब आते हैं नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सी पोर्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सी पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट, on the west coast on the west coast at Jawaharlal Nehru Port, at Jawaharlal Nehru Port। ठीक है, तो ये भी बहुत ही फेमस पोर्ट है। लिखिए इसका आंसर, इट वॉज अर्लियर नोन एज, it was earlier known as the Nahava, NHAVA, Nahava Sheva Port, SHEVA, Nahava Sheva Port। It was opened on May 1989। It was opened on May 1989 with the main purpose of releasing pressure on the Mumbai port। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया किस लिए गया? जब मुंबई पोर्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा शिप्स आने लगी, उसको कंट्रोल करना प्रॉब्लम होने लगी, तो बनाया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको हम लोग नाहवा सेवा पोर्ट भी के नाम से पहले जानते थे। उसका नाम बदल के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आइटम सेम ही हैं जो मुंबई पोर्ट में आपने लिखा है, क्योंकि भाई वहीं पे बना है ना, बस खाली उसका वर्टिकल अलग कर दिया गया है ताकि वहाँ पे अलग से मैनेज किया जा सके। ठीक है, क्योंकि मुंबई पोर्ट बहुत बड़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही थी वहाँ पे, तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो कि मुंबई पोर्ट का एक सब पार्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, और इसका नाम जरूर याद रखिएगा, नाहवा सेवा पोर्ट। जब भी इसका आंसर आता है जरूर लिखेंगे, और डेट भी लिखिएगा, मई 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कांडला पोर्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कांडला पोर्ट लोकेटेड एट वेस्ट कोस्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कांडला पोर्ट लोकेटेड एट वेस्ट कोस्ट। आंसर लिखिए, कांडला इन द गल्फ ऑफ, Kandla in the Gulf of Kachach, KACHCHH, Kachach was constructed in 1951 due to the loss of Karachi after independence. Due to the loss of Karachi after independence. It handles the trade of oil, fertilizer, food grain, salt, cotton, cement, sugar, etc. It has a very large hinterland. It has a very large hinterland and is well connected to all part of the country, तो पढ़ते हैं कांडला पोर्ट के बारे में। कांडला पोर्ट कब बनाया गया? 1951 में बनाया गया। ठीक है, जब इंडिपेंडेंस के बाद कराची हमारे इंडिया से चला गया पाकिस्तान में, तो उसका सब्स्टिट्यूट बनाया गया कांडला पोर्ट। ठीक है, तो कांडला पोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट ये भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑयल, फर्टिलाइज़र्स,
फूड ग्रेन, सॉल्ट, कॉटन, सीमेंट, शुगर, सबका ट्रेड होता है। ठीक है, और इसके पास बहुत बड़ी ज़मीन है। ठीक है, तो अभी तक के जो पोर्ट्स हैं इनके पास ज़मीन तो मतलब साइड में तो होती ही है, लेकिन बाकी पोर्ट की अपेक्षा आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा हिटरलैंड इनके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सामान आता है उसको रखने की दिक्कत नहीं होती है। जैसे बाकी पोर्ट्स में क्या है, जैसे ही सामान आया, जैसे भी इंपोर्ट हुआ, उसको तुरंत उनको खाली करना होता है, तुरंत उनको भेजना होता है। लेकिन ये जो कांडला पोर्ट है, इसकी स्पेशलाइजेशन यही है कि इसके पास जगह की दिक्कत नहीं है। ठीक है, ईज़िली यहाँ पे चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। तो आपको इसमें ये ज़रूर याद रखना है कि कराची जब इंडिया से अलग हुआ, मतलब पाकिस्तान और इंडिया जब अलग हुआ, तो 1951 के बाद कराची चला गया इंडिया से, तो इसीलिए कराची का सब्स्टिट्यूट बनाया गया कांडला पोर्ट। ठीक है, ताकि जो हमारी ट्रेडिंग कराची से हुआ करती थी, अब वो कांडला पोर्ट से हो। ठीक है, तो और काफ़ी अच्छा पोर्ट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मारमगाओ पोर्ट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मारमगाओ पोर्ट located at the western coast. Located at the western coast. Located at the western coast. आंसर लिखिए। The Marmagao port in Goa is the main Marmagao port in the Goa is the main exporter of iron ore ब्रैकेट में लिखिए 50%, and the other items of export are manganese, coconut, cotton and other nuts. अब देखिए मारमगाओ पोर्ट कहाँ पे है, गोवा में है। ठीक है, और ज़्यादातर यहाँ पे आयरन ओर जो होते हैं उसका एक्सपोर्ट किया जाता है, और 50% मतलब इंडिया का जितना भी आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है उसमें 50% जो होता है वो आपका मारमगाओ पोर्ट से ही होता है। और इसमें क्या है कि इसके अलावा भी बहुत सारे मेटल्स और अलग अलग चीज़ों के एक्सपोर्ट भी यहाँ से होते हैं। ठीक है, तो मैग्नीज हो गया, कोकोनट हो गया, कॉटन हो गया, और भी तरीके के नट्स जो होते हैं वो यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यू मैंगलोर पोर्ट। Write a short note on New Mangalore port located at the western coast. न्यू मैंगलोर पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। आंसर लिखिए। It is located at southern tip of the Karnataka coast. It was upgraded to accommodate accommodate bigger ship later on
by constructing a harbor. Bigger ship later on by constructing a harbor. Tea, coffee, rice, cashew nut, fish, rubber, etc. are exported through this port. ठीक है, तो देखिए न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ मिलता है, कहाँ पे है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कर्नाटका कोस्ट के एकदम साउदर्न टिप पे है। ठीक है, और उसके बाद इसमें आपको ये बताना है कि ये पोर्ट बहुत बड़ा बनाया गया है। ठीक है, ताकि इस पोर्ट को एज अ हार्बर यूज़ किया जाए बड़े बड़े शिप को वहाँ पे साइड में लगाने के लिए। ठीक है, तो इसको अलग से मतलब कंस्ट्रक्ट किया गया कि ये एज अ हार्बर भी वर्क करे। पोर्ट तो रहे ही, साथ ही साथ एज अ हार्बर भी वर्क करे, ताकि जो बड़े बड़े शिप्स हैं उसको वहाँ पे कुछ समय के लिए रखा भी जा सके। ठीक है, और यहाँ पे मेजर एक्सपोर्ट क्या क्या है जो इंडिया करता है यहाँ से न्यू मैंगलोर पोर्ट से, वो है आपका टी है, कॉफ़ी है, राइस है, कैशू नट है, फिश है, रबर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपको इस तरीके से याद करना है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोची पोर्ट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोची पोर्ट लोकेटेड एट द वेस्टर्न कोस्ट। इसका आंसर लिखिए, द कोची पोर्ट इज located at the state of Kerala. The Kochi port is located at the state of Kerala. It has the added advantage of a sheltered backwater bay and has a shipbuilding center here. It export tea, coffee and spices and import oil and chemical fertilizer. तो कोझिकोड कहाँ लोकेटेड है, तो इस केरला स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, पहला चीज़ आपको ये याद करना है। और इसके पास बहुत बड़ा शेटर्ड बैक वाटर बे है। ठीक है, केरला के पास अच्छा खासा इसके पास स्पेस है, ताकि वहाँ पे शिप तो आराम से लगी जाती है, लेकिन यहाँ पे शिप बिल्डिंग का भी काम होता है। ठीक है, तो शिप बिल्डिंग के काम होने की वजह से ये काफ़ी बिजी पोर्ट माना जाता है। नए नए शिप भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। और एक्सपोर्ट करने की अगर बात करें तो यहाँ से टी और कॉफ़ी एक्सपोर्ट होता है, स्पाइसेस, मसाले एक्सपोर्ट होते हैं। और इंपोर्ट करने की बात करें तो ऑयल और केमिकल फर्टिलाइजर्स यहाँ पे इंपोर्ट होते हैं। तो यहाँ तक हम लोग का पूरा इस वीडियो में हम लोग ने कवर किया सी पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। अब दूसरे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सी पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से याद करिए, जितना हमने लिखवाया है 2 मार्क्स का लिखवा दिया है, ताकि इजीली एग्ज़ाम में आप नंबर स्कोर कर लें। तो इंडिविजुअल याद करिए, एग्ज़ाम में इंडिविजुअल पूछ सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से पढ़िए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सी पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। थैंक यू।